आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में जन अधिकार पार्टी एक बार फिर बिहार की सड़कों पर उतरी। इस बार इनका विरोध आवश्यक चीजों पर लगाए गए जीएसटी, बढ़ती महंगाई और अग्निपथ योजना को लेकर है। इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान आज कटिहार में भी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना एवं नारेबाजी की गई। ये सभी लोग सरकार से आवश्यक चीजों से जीएसटी हटाने के साथ साथ महंगाई कम करने एवं अग्निपथ योजना को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। आज हम लोग जन अधिकार पार्टी पूरे प्रदेश में राज्यव्यापी धरना पर बैठी हुई है। हम लोग का मुख्य मांग है महंगाई पर अविलंब रोक लगाई जाए और जीएसटी जो बच्चे तक को नहीं छोड़ा गया है, बच्चे के दूध तक पर जीएसटी लगा दिया गया है, उसको वापस लिया जाए। और ये सरकार, बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर अडानी और अंबानी को प्रस्तुत करना चाहती है, लगभग कर चुकी है। इस पर भारत की जनता को हम लोग सजग करेंगे, गांव-गांव जाकर करके इस बात को रखेंगे कि आप लोग होशियार होइए, क्योंकि अब मीडियम वर्ग के लोगों को और गरीब लोगों को ये सरकार जीना मुहाल कर दी है। जितनी हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ा दी है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के जन अधिकार पार्टी आज पूरे मैदान में उतरी हुई है, पूरे प्रदेश में अपना धरना प्रदर्शन कर रही है। अग्निवीर के भी विरोध हम लोग कर रहे हैं। बस इसी सब मांगों को लेकर के हम लोग गांव-गांव जाएंगे। अरुण सिंह, जाप जिलाध्यक्ष कटिहार। धरना पर बैठे हमारे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद माननीय राजेश रंजन पप्पू यादव के द्वारा आहूत राज्यव्यापी महाधरना का कार्यक्रम रखा गया है केंद्र सरकार के गलत नीति के विरुद्ध में। उसी क्रम में हम लोग आज कटिहार जिला मुख्यालय के समक्ष जिलाध्यक्ष हमारे अरुण भाई के नेतृत्व में, इनकी अध्यक्षता में हम लोग महाधरना में बैठे हुए हैं। यहाँ महाधरना का मुख्य मकसद है कि केंद्र सरकार के द्वारा गलत नीति बार बार लाया जाता है। कभी किसान बिल ले आना, कभी अग्निपथ ले आना, कभी जीएसटी लगा देना। आपने देखा होगा फिलहाल जो विटामिन युक्त जो वस्तुएं होती थी, कम से कम वो जीएसटी से बाहर होता था। दूध तक पर जीएसटी लगा करके बच्चे तक को भी नहीं छोड़ा ये केंद्र की भाजपा की सरकार। हर कपड़े पर जीएसटी था, कफन आजाद था, आज ये कफन पर भी जीएसटी लगा करके मुर्दे को भी नहीं छोड़ी है भाजपा की सरकार। हमको समझ में नहीं आती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती क्या है, आखिर इस देश को किस ओर ले जाना चाहती है। अग्निपथ कानून के खिलाफ नौजवानों ने जो पूरे देश में आग लगाया, अभी आग वो ठंडा भी नहीं हुआ था कि ले आया जीएसटी, ले आया अनर्गल ये तालिबानी कानून। तो केंद्र की सरकार कुल मिला करके इसको भारत की, इस देश की गरीब गुरबा मेहनत करने वाले लोग और किसान की चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी को मात्र चिंता है अडानी और अंबानी का और बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं। आपने इधर सुना होगा, देखा होगा, अति निकला है जो 20,000 रुपया भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चंदा देकर 37,000 करोड़ रुपया लोन ले लिया। आरबीआई खाली कर दिया, खजाना खाली कर दिया। मान लिया जैसे लोग ये खजाना खाली करके भाग रहा है, तो अभी पूरा खजाना खाली है। तो ये इस खजाने को भरने के लिए मेहनत करने वाले गरीब, मजदूर, किसान का जो उपयोगी चीज़ है उस पर जीएसटी लगाकर ये उद्योगपति द्वारा खाली किए खजाना को भरपाई करने का प्रयास ये सरकार कर रही है। सरकार द्वारा बार बार ये गलत कानून लाया जा रहा है। इन गलत नीतियों के खिलाफ जन अधिकार पार्टी राज्यव्यापी महाधरना का आयोजन किया है। और जब तक यह कानून, यह महंगाई पर जब तक रोक नहीं लगाएगी, अंकुश नहीं लगाती है सरकार, जब तक जीएसटी वापस नहीं लेती है, जब तक अग्निपथ कानून वापस नहीं लेती है। अग्निपथ कानून आप देखिए कि सेना के साथ कितना भद्दा मजाक किया, तो इस सबको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो अनवरत आंदोलन जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में होता रहेगा। क्या मांग है? आज पूरे
बिहार में जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर जिला मुख्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है, जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा खाने पीने के सामान सहित कपड़ा लत्ता हर एक चीज पर जीएसटी लगाया गया है, सोचने वाली बात है कि आम आदमी का इनकम ऑफ सोर्स कुछ नहीं है। नीचे पायदान पर जो लोग खड़े हैं, जो खाने पीने के लिए तरस रहे हैं, ऐसे लोगों को रोजगार नहीं है और सरकार टैक्स पे टैक्स लगा रही है। आखिर ये इस देश में कैसे चलेगा? आप सिर्फ धंधेबाज बिजनेसमैन अडानी और अंबानी को देखकर या उनकी नीति के हिसाब से देश नहीं चला सकते हैं। हमारा और जाप संरक्षण हमारी पार्टी जो बैठी है पूरे बिहार में धरना पर, हम लोग मांग करते हैं ये जो आपने फरमान जारी किया है, जिससे कि लगातार दिन प्रतिदिन आम आदमी गरीब लोगों के जेब कट रहे हैं, इस फरमान को आप वापस लीजिए, नहीं तो ये जो सत्ता है ये सत्ता किसी की बाप की नहीं है। आप आज जिस पद का उपयोग करके आज आम आदमी के जेब को काट रहे हैं, यही आम आदमी ने आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। इसलिए चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा आग्रह होगा कि आप ये जो फरमान जारी किए हैं इसको जल्द से जल्द वापस कीजिए। जाप नेता राजा अभीर।